नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले आपको बिहारी जी के भक्ति के दोहे बताए थे। मुझे उम्मीद है आपको उनकी व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। चलिए अब हम बिहारी जी के नीति के दोहे प्रारंभ करते हैं। दुसह दुराज प्रजानु कऊ, क्यों न बड़े दुख दंदु। अधिक अंधेरऊ जग करत, मिली मावस रवि चंदु। नीति शीर्षक के अंतर्गत यह दोहा महाकवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सस्सई नामक काव्य ग्रंथ से लिया गया है। इस दोहे में दोहरे शासन की अव्यवस्था तथा दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन बिहारी जी ने किया है। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजानु कऊ, क्यों न बड़े दुख दंदु। मतलब कोई एक ही देश है, उसमें दो राजाओं का शासन दुस्सह असहनीय हो जाता है। प्रजानु प्रजा के लिए दो राजाओं का शासन असहनीय हो जाता है और उनसे उनके दुख द्वंद बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। कविवर बिहारी जी का ये कहते हैं कि एक ही देश में दो राजाओं के दोहरे शासन से प्रजा का दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाता है। दोहरे शासन में दो राजाओं का जब शासन होता है तो दो राजाओं की आज्ञा का पालन करना प्रजा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अधिक अंधेरऊ जग करत, मिली मावस रवि चंदू। जब दो राजाओं का शासन होता है दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी होती रहती है जिस प्रकार से मावस अमावस्या की जब रात होती है तो रवि चंदू, रवि सूर्य और चंदू चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर अधिक अंधेरऊ जग करत, संसार में जग में और अधिक अंधकार कर देती हैं। गहन अंधकार हो जाता है। जब अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो गहन अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार से दो राजाओं के मिलने से प्रजा का दुख द्वंद बढ़ जाता है। काव्य सौंदर्य यह बिहारी जी का नीति संबंधी दोहा है। उनका राजनैतिक ज्ञान भी इससे पता चलता है कि उन्हें राजनीति का ज्ञान था। यह बात भी यहाँ पर प्रकट होती है। दोहरे शासन प्रजा के लिए कष्टप्रद होता है। इस नीति के निर्धारण में कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का व्यवहारिक रूप से अच्छा प्रयोग किया है। यहाँ पर ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, शांत रस है तथा प्रसाद गुण हैं तथा श्लेष और दृष्टांत अलंकार हैं। बसई बुराई जासु तन, ताही कौसन मानू। भलऊ भलऊ कही छोड़िए, खोटे गृह जपुदानु। इस दोहे में बिहारी जी ने इस सत्य पर प्रकाश डाला है कि संसार में शनि राहु जैसे जो अनिष्ट करने वाले ग्रह होते हैं उन ग्रहों से डरकर उनकी बहुत आवभगत होती है जिससे उसके अनिष्ट से बचा जा सके। कविवर बिहारी जी इस दोहे में बताते हैं कि बसऊ बुराई जासुतन, ताही कौसन मानू। जासुतन जिनके तन में जिनके शरीर में बुराई निवास करती है, कि जिस व्यक्ति के हृदय में बुराई निवास करती है और जिसके पास अनिष्ट करने की शक्ति होती है, ताही कौसन मानू, संसार में उसी का सम्मान किया जाता है। भलऊ भलऊ कही छोड़िए, भले व्यक्ति को तो हानि न पहुंचाने वाला समझकर भला समझकर उसको छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसे भला मानकर सब छोड़ देते हैं, अर्थात उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन खोटे गृह जपुदानु, जो खोटे ग्रह होते हैं जैसे शनि राहु केतु जैसे जो अनिष्ट करने वाले ग्रह होते हैं, इन ग्रहों को आने पर जपुदानु उनका जप दान आदि करके शांत करने का प्रयत्न किया जाता है। तात्पर्य यह है कि खोटेपन के कारण ही दुष्ट लोगों की पूजा होती है। काव्य सौंदर्य कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की
प्रतिष्ठा का चित्रण किया है। यहाँ पर ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, प्रसाद गुण है तथा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश तथा दृष्टांत अलंकार है। नर की अरुणल नीर की गति एकय करी जोई, जेतऊ नीचो हुए चले तेतऊ ऊंचो हुई। इस दोहे में कविवर बिहारी जी ने यह बताया है कि मनुष्य जितना विनम्र स्वभाव का होता है उतना ही वह अपने जीवन में उन्नत होता है, ऊपर उठता है। मनुष्य जितना विनम्र स्वभाव का होकर जितना नम्रता से चलेगा उतना ही वह अधिक अपने जीवन में उन्नति करेगा। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कविवर बिहारी जी कहते हैं, नल के जल की जो गहराई है उससे उसकी तुलना करते हुए बिहारी जी कहते हैं, नर की अरुणल नीर की गति एकय करी होई। कवि कहते हैं कि नर की, मनुष्य की और नल नीर की और नल के पानी की गति एकय करी हुई। उनकी गति एक सी ही होती है, उनकी दशा एक सी ही होती है। जेतऊ नीचे हुए चले तेतऊ ऊंचे हुई। जितना नीचे होकर चलते हैं अर्थात जिस प्रकार से नल का जितनी गहराई तक खुदा हुआ होता है उतना ही उसका जल अत्यंत स्वच्छ आता है। और उसी प्रकार से मनुष्य जितना विनम्र स्वभाव का होता है, जितना नीचे झुक कर रहता है, जितना विनम्र स्वभाव का उसका व्यवहार होता है उतना ही वह अपने जीवन में उन्नति करता है। काव्य सौंदर्य, मनुष्य की जो पानी के जल से यह तुलना की है कवि ने वो अत्यंत ही अद्भुत है। यहाँ पर ब्रज भाषा है और शांत रस है, प्रसाद गुण है, उपमा, विरोधाभास, दीपक तथा श्लेष अलंकार है तथा यह दोहा छंद है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू, मन सरोजु बड़ी जाई, घटत घटत सूना फिरी घटे, बरु समूल कुमुलाई। कविवर बिहारी जी इस दोहे में धन के बढ़ने पर और धन के घटने पर मन की जो अवस्था होती है उसका चित्रण करते हैं। कविवर बिहारी जी कहते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू, मन सरोजु बड़ी जाई। कहते हैं कि जो सलिल जल जब बढ़त बढ़त जल बढ़ता है तो जो सरोज है, जो कमल है, वो भी उस जल में खिलकर बढ़ने लगता है। मतलब जिस तालाब में कमल होते हैं तो उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो उसका जो पानी के बढ़ने पर जो कमल होते हैं वो कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है। किंतु घटत घटत सूना फिरी घटे, बरु समूल कुमुलाई। लेकिन जब पानी कम होने लगता है, घटने लगता है, पानी उतरता है जब, तो वह जो नाल है वो घटती नहीं, वरन समूल कुमुलाई, बल्कि पूरी तरह से कुम्हला जाती है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन मनुष्य की भी स्थिति उसी कमल की तरह बताते हुए कविवर कहते हैं कि संपत्ति सलिलू, मनुष्य का जो संपत्ति रूपी जल है वह जब बढ़ता है तो मन सरोजू बढ़ी जाई, तो उनका मन रूपी कमल जो है वो खिलने लगता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और घटत घटत सूना फिरी घटे, लेकिन जब ये हमारा धन रूपी जो ये जल है वो जब कम होने लगता है तब क्या वह फिर घटे नहीं। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं वो फिर कम नहीं होती, बरु समूल कुमुलानी, बल्कि जिस प्रकार से कमल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, कुम्हला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पुनः केवल उसकी इच्छाएं खत्म न होकर मनुष्य जो है दुख से पूरी तरह से टूट जाता है, वह मरे हुए के समान हो जाता है। काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत दोहे में कवि ने कमल के माध्यम से धन के बढ़ने पर मन की नियंत्रित रखने के बारे में बताया है कि जब धन बढ़ता है मनुष्य का तो मनुष्य को किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए कि जब धन घटे तो उसकी स्थिति एकदम खराब न हो जाए। यहाँ पर ब्रज भाषा है तथा मुक्तक शैली है, दोहा छंद है और शांत रस है। बढ़त बढ़त घटत घटत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा संपत्ति सलिलूम मन सरोज में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है।
आपको बिहारी जी के यह नीति के दोहे अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए आप इसी प्रकार से मेरी वीडियो देखते रहिए तथा इन्हें लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।